हेलो सखी, मैं आप सबको जितिया व्रत की कथा सुनाती हूँ। सुखिया और दुखिया दो बहनें थीं, जो कि अपने नाम के अनुसार सुखी थीं और दुखिया अपने नाम के अनुसार दुखी थी। दोनों एक ही पिता की औलाद थीं, लेकिन इन दोनों की माता अलग-अलग थीं। दोनों ही एक राजा की पुत्री थीं, दोनों राजघराने की ही थीं। एक राजा थे और एक रानी थी। काफी दिनों के बाद राजा के घर में संतान हुई है, जो कि एक पुत्री थी। राजा राजमहल में खुशियां दौड़ गई हैं, लेकिन ये खुशियां कुछ ही पल की थीं। पुत्री को जन्म देने के बाद रानी स्वर्ग सिधा गई है। महल में मातम छा गया है। अब राजा को कन्या से नफरत हो गई है कि इसी को जन्म देने के कारण उनकी रानी की मृत्यु हो गई है, इसलिए ये अभागिन है और मेरी रानी को खा गई है। राजा ने कहा है कि वे कभी भी जिंदगी में इस लड़की की कभी शकल सूरत भी नहीं देखेंगे। राजा को अपनी ही पुत्री से नफरत हो गई है। अब सब लोगों को छोटी-सी बच्ची से बड़ी हमदर्दी थी कि देखो, एक तो माँ चली गई है, पिता के प्रति बेचारी का ऐसा व्यवहार था। सभी महल में दास-दासियाँ थे, सभी मिलकर दुखनी कहने लगे हैं कि बेचारी कार्य से भी दुखी है, तो इसका नाम भी दुखिया पड़ गया है। अब राजा के मंत्रियों ने राजा को समझाया है कि देखो कि इसमें बच्ची का क्या दोष है, उसकी तो माँ चली गई है और राजा साहब आपने भी पिता होकर मुख मोड़ लिया है, तो उस बच्ची का क्या होगा। लेकिन राजा ने किसी की ना मानी है। दुख अब दुखनी दासियों के हाथ पलने लगी है और राजा ने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी रानी आ गई है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। दूसरी रानी भी गर्भवती हो गई है। उसने भी एक कन्या को जन्म दिया है। महल में खुशियां मनाई जा रही थी और राजा भी बहुत खुश थे। उसका नाम सुकनी रख दिया गया है। उसके आने से महल में खुशियां छा गई हैं। अब अपनी बेटी होने के बाद रानी दुखनी को पहले से ही पसंद नहीं करती थी। राजा तो उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। बिना माँ की बच्ची है राजा और रानी की अपेक्षा की शिकार रहती थी कि धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। सुकनी भी दुखनी को भी पसंद नहीं करती थी। हमेशा सुकनी अच्छा खाती थी, अच्छा पहनती थी। दुखनी एक दुखियों की तरह जिंदगी जी रही थी और दुखनी बेचारी जो कुछ मिलता था वो खा लेती थी, जो कुछ पहनने को मिलता था वो पहन लेती थी। सौतेली माँ के भी फटकार और ताने सुनने को मिलते थे और अच्छा कितना भी अच्छा कर ले पर उसे ताने ही सुनने को मिलते थे। जन्म लेते ही अपने माँ को खा गई है। धीरे 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 सुखनी दुखनी दोनों बहनें बड़ी होने लगी हैं, विवाह के योग्य हो गई हैं। अब राजा के सलाहकारों ने राजा दुखनी को विवाह की बात कही है, तो राजा ने कहा है विवाह तो मुझे करना ही, ऐसी कुलच्छनी को इस राज्य से भेजना ही है, मेरे राज्य पर बोझ है। राजा अपनी पुत्री से कभी दो प्यार के बोल नहीं बोला था। अब राजा ने रानी से विचार विमर्श किया है, दुखनी का विवाह करना है। तो रानी कहने लगी है देखिए, दुखनी और सुखनी में 2 साल का अंतर है, दोनों विवाह योग्य हो गई हैं। मेरी सुखनी का भी विवाह करना चाहिए। राजा कहने लगे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि दुखनी के लिए कैसा वर ढूंढा जाए, क्योंकि मुझे दुखनी से कोई लगाव नहीं है। मेरे घर में इतना बुरा हुआ है, वो अपनी माँ को खा गई है, जो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी थी। अब दुखनी की मुझसे मुझे भी शादी तो करनी ही होगी। रानी कहने लगी है देखो दुखनी की शादी किसी मजदूर से के यहाँ कर दीजिए। ये किसी राजमहल में जाएगी तो भी बुरा हो जाएगा। वो लोग कहने लगे हैं कि कहेंगे कि हमारे यहाँ ऐसी अपशगुन वाली बेटी क्यों भेज दी है, जब पता था तो इसे राजमहल में क्यों भेजा है। इसलिए किसी गरीब के घर भेज दिया होता। सुकनी और हमारी सुकनी के लिए अच्छा कोई राजकुमार ढूंढिए। रानी की बात सुनकर राजा को बहुत बात जच गई है। राजा राजमहल में आया और अपने मंत्रियों के साथ विचार करने लगा है। जो मंत्री था बहुत ईमानदार था और राजा के साथ सहानुभूति रखता था। राजा उसकी सुनने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि मंत्री को दुखनी से बहुत सहानुभूति थी और वह राजा की गैर हाजिरी में दुखनी को अपनी बेटी की तरह मानता था। राजा के मन में यही विचार बार बार आता था कि लड़की अपशगुनी है। राजा
के सामने मंत्री की एक ना चली है, इसलिए नाई और पंडित को बुलाया गया है और दोनों बहनों के लिए जैसा वर बताया है वैसा ही वर ढूंढा गया है। नाई और पंडित को दुखनी से बड़ी हमदर्दी थी। पूरी प्रजा दुखनी से बहुत हमदर्दी रखता था। राजा के डर से की वजह से बेचारी नाई और पंडित चल दिए हैं, जैसा वर ढूंढने को बताया था। चलते चलते दूसरे राज्य में निकल गए हैं और एक गांव में पहुंचे हैं। गांव देखने में ठीक ठाक था, लेकिन नदी के किनारे झोपड़ी बनी हुई थी। उसमें एक झोपड़ी में बाहर की ओर बुढ़िया बैठी हुई थी। चबूतरे पर बैठी हुई थी, अपने बालों में कंघी कर रही थी। बहुत बूढ़ी थी, घर बिखरा पड़ा हुआ था। दोनों जब उसके पास पहुंचे हैं, कहने लगे हैं, मैया तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो कहने लगी है, हम तो गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, अपना पेट पालते हैं। एक बेटा है, मजदूरी करता है, जितना कमाता है उतना खर्च कर लेता है। उसका काम में कोई मन ही नहीं लगता है। मैं जितना कर पाती हूँ उतना कर लेती हूँ। अब वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे हैं कि यही घर जो दुखनी के लिए ठीक है। तब दोनों ने बुढ़िया से विवाह की बात कही है, तब कि हम राजा की बेटी का विवाह तुम्हारे घर में करेंगे। बुढ़िया चौंक कर उठ खड़ी हुई है। कहने लगी है, क्यों, हमारे साथ क्या मजाक कर रहे हो? नाई और पंडित ने उसे बुढ़िया बैठाया और हमारी बात सुनो। सुनो, राजा की बेटी है, जरूर है। वे तुम्हें दान दहेज कुछ नहीं देंगे, शान शौकत से अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। वह बेचारी दुखिया है, तुम उसे माँ का प्यार देना। बड़ी संस्कारी लड़की है, लेकिन राजा के घर जाकर कोई कुछ नहीं कहेगा। वह तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। कि बुढ़िया कहने लगी है, मेरे बेटे का विवाह होना ही मुश्किल है। कौन मेरे बेटे को अपनी बेटी को देगा? वहां पर दुखनी का विवाह तय कर दिया है, करके आगे चल पड़े हैं और उसी राज्य में एक राजा के घर पर गए हैं और राजा के लड़के की विवाह की बात कही है। सुखनी की शादी तय कर दी है। सारी बातें बताई हैं। एक दिन में दोनों कन्याओं की शादी कर दी गई है। विवाह में केवल 5 लोग आए ही थे। दुखनी को खाली हाथ भेज दिया गया है। सुखनी को बहुत सा दहेज देकर विदा किया गया है। विदा किया गया है। दुखनी अपनी सास की बड़ी सेवा सेवा करती है, हाथ पैर दबाती है, और सारा घर का काम करती है। और सुखनी तो रानी की तरह अपने घर में चली गई, महारानी बनकर रहने लगी है। कुछ ही एक दिन दुखनी ने सास से कहा है कि मैं कुछ काम करूंगी तो घर के हालात अच्छे हो जाएंगे। वह अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी है। तो उसका पति भी बहुत सताया करता था। आगे चलकर उसके बच्चे हुए हैं। वह अपने पति को समझाती है। एक दिन जीती है तो उसका पति उसको बहुत पीटता है, उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता है। एक दिन जितिया का व्रत आया है, तो एक दिन सुखिया को अपनी बहन की याद आई है। अपनी बहन दुखिया बहन की बहुत याद आई है। उसने सोचा है कि क्यों ना दुखिया बहन के घर जाकर देखूं, पता नहीं उसका क्या हाल होगा। दुखी तो होगी ही है। उम, उसका क्या दुखी तो होगी है। सुखनी बोली है, यहाँ घर घर जाकर काम करती हो, हमारे साथ चलो, हमारा काम करना। वहाँ कम से कम घर पे ही तो काम करना होगा है। दुखनी ने हाँ कर दी है और वहां जाकर और वह बासी भोजन देती है दुखनी को और फटे पुराने कपड़े दे देती है। वही से दुखनी बहुत खुश होती है और जो कुछ लाती है वो अपने बच्चों को खिला देती है और उसका कुछ अच्छा चलने लगा दुखनी का घर परिवार। और उससे प्रजा के लोग बहुत ज्यादा खुश थे, उसके लिए काम देने लगे। तो एक दिन जितिया का व्रत था।
तो बच्चे दुखिया के बच्चे कहने लगे हैं माँ मौसी के यहाँ चलो, वहाँ कुछ नए पकवान मिलेंगे। तो तो वो उसने हाँ कर दी है और वो लेकर बच्चों को चली गई है। तो वहाँ एक नागिन मिली है। उस घर में नागिन थी, नागिन के ऊपर कुछ लटका हुआ था, ऊपर हिलगा था हुआ था। तो वो कहने लगी है कि दुखिया दुखनी तुम हमारा एक काम कर दो। तो उसे दूसरे का काम करने का कोई इतराज नहीं था। उसने उसकी चीज उतार कर ऊपर से दे दी, हाँ कर दी। तो कहने लगी हमें तो लोग देखकर डरते हैं, तो मैं तो छिप छिप कर रहती हूँ। और तुम मुझसे भयभीत क्यों नहीं हुई हो? तो वह कहने लगी है कि मुझे से किसी से भय नहीं लगता है और मुझे तो दूसरे का काम करने में ही मेरा मन लगता है, मुझे बहुत आनंद होता है। तो वह सोने की मणि थी, तो उस नागिन ने उसको सोने की मणि वो दे दी और वो मणि लेकर कहा कि ए मणि अपने घर ले जाओ, जो कुछ तुम चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा इससे और तुम्हारे अच्छे दिन होंगे। तो वो लेकर मणि अपने घर दुगनी चल दी है। रास्ते में एक बुढ़िया ने आवाज लगाई, वो जितिया ही देवी थी। पहले राजा के घर पे नागिन के रूप में मिली, रास्ते में बुढ़िया के रूप में मिली। तो कहने लगी ए बेटी कहाँ जा रही हो? उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी माँ खड़ी थी। तो उसने कहा मुझे भी लेकर चलो अपने साथ। तो वो कहने लगी चलो माँ, मेरे घर तो कहीं है नहीं, झोपड़ी है, तो हम जहाँ रहेंगे वहीं आप रह लेना। वो गए उसके वो अपने सास को देखा उसने, तो कहने लगी माँ मैं देखो आज क्या चीज लेके आई हूँ। अब हम राज ठाट करेंगे कि अब हमारे पास सब कुछ होगा, किसी चीज की हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। उधर जब से नागिन वो जितिया माँ दुखिया के साथ आई हैं और दुखिया अपने घर चली आई है, तब से बस सुखिया लड़की जो रानी बनकर रह रही थी उसके घर में हर चीज में कीड़े मकोड़े, जो चीज नाच था जो कुछ था उसमें कीड़े मकोड़े बन गए, सब कुछ कुछ रही नहीं गया उसके पास। महल में आग लग गई, कुछ खाने को नहीं बचा, दाने दाने को भटकने लगी है। तो वो दौड़ कर सुखिया के घर आई है, कहने लगी बहन जब से तुम हमारे घर से आई हो तब से तुम गई नहीं दोबारा, अब पता नहीं मेरे घर में क्या हो गया है, कुछ रह ही नहीं गया, मैं तो बहुत दुखी हूँ। तो उसने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो जितिया माँ का व्रत रखती हूँ, जितिया माँ मुझसे प्रसन्न हुई है। तो वो कहने लगी मैं भी आज से जितिया माता का व्रत करूंगी और जितिया माँ ने जैसा सबको दिया दुखिया को दिया है वैसे ही जितिया माँ सबको देंगी, सबके धन धान्य भरेंगी। बोलो जितिया माता की जय।